गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बी.एल. अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर सिंगल एंट्री सिस्टम या आप बोल सकते हैं अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, ये रहा एक क्वेश्चन आपके सामने। देखिए, 1 जनवरी को ट्रेडर स्टार्ट किया था, उसका कैपिटल था 1 लाख रुपया। दिस इज़ द ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ 1 लाख रुपया। उससे वो एक बैंक अकाउंट ओपन किया, फर्नीचर खरीदा, गुड्स खरीदा। ये जस्ट 1 लाख से जब बिजनेस स्टार्ट करना था तो बैंक में अकाउंट ओपन किया, फर्नीचर खरीदा और गुड्स खरीदा। फर्नीचर हम लोग का एसेट्स है। अब बैंक और स्टॉक करेंट एसेट है, इसका वैल्यू आगे चल के चेंज हो जाएगा। 31 दिसंबर को देखिए स्टॉक का वैल्यू दिया है 30,000। उस समय डेटर है 75,000, उसमें से बैड डेट बाद में एडजस्टमेंट कर देंगे। क्रेडिटर है आपका 15,000। बैंक बैलेंस देखिए, बैंक बैलेंस पासबुक के हिसाब से बीआरएस बनाना होगा 25,000। 4,500 कैश इन हैंड है। ही हैड 4,500 इन हैंड, दैट इज कैश इन हैंड। ये देखिए बीआरएस का आइटम चेक है, जो 500 का चेक है, सेंड किया गया, इशू किया है, सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, डिपॉजिट किया गया कलेक्शन के लिए। अभी तक कलेक्शन नहीं हो पाया है। 400 का चेक इशू किया गया, अभी तक प्रेजेंट नहीं हो पाया। ये बीआरएस का आइटम है। ठीक है, एक एडजस्टमेंट एंट्री और है, बैंक चार्जेज फॉर द ईयर 50 रुपया। इसको हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री के रूप में कर देंगे, बैंक चार्ज एक्सपेंस में डाल देंगे, फिर बैंक के साथ माइनस कर दिया जाएगा। ड्राइंग दिया है 9,300 और 1,500। ही हैड टेकन गुड्स ले गया था, 9,300 कैश था, 1,500 गुड्स विदड्रॉन था। दोनों ड्राइंग है। यहाँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाना है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के लिए ओपनिंग कैपिटल चाहिए 1 लाख, फर्दर कैपिटल दिया नहीं है। यहाँ से हम लोग क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। क्लोजिंग कैपिटल में फर्नीचर एंड फिटिंग्स भी आएगा जो 7,000 का खरीदा था। ठीक है, बैंक और स्टॉक का वैल्यू चेंज हो जाता है। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। सबसे पहले बीआरएस बना के बैलेंस एज पर कैश बुक निकाल लेते हैं। ये एक प्लस है और ये एक माइनस है। बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक आपका दिया हुआ था बैंक बैलेंस 25,000 रुपया। कुछ नहीं बोला है, पॉजिटिव माना जाएगा। एडजस्टमेंट फॉर में था चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। कैश बुक प्लस हुआ था, पासबुक को भी प्लस कर देंगे। आपका अमाउंट है 500। और एक था चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कैश बुक माइनस हुआ था, पासबुक को भी माइनस कर देंगे। 2 ट्रांजैक्शन ले लिए बीआरएस का। ये हो गया आपका 25,500 पॉजिटिव, 400 निगेटिव। अब यहाँ बैलेंस एज पर कैश बुक आ जाएगा आपका 25,100। हम लोग जो फिनेंशियल स्टेटमेंट में बैंक बैलेंस लेते हैं वो एज पर कैश बुक लेते हैं। पासबुक का दिया हुआ था, छोटा सा 2 आइटम था, चेक डिपॉजिटेड, चेक इशूड। ठीक है, पासबुक से चालू किए, कैश बुक पे कंप्लीट हो गया 25,100। ये बैंक बैलेंस माना जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल हम लोग का वर्किंग होगा। ये जो बैंक बैलेंस आया 25,100, ये बैंक बैलेंस एसेट्स में दे दिए 25,100। ये हम लोग का बैंक बैलेंस हो गया 25,100। इसके अलावा स्टॉक इन ट्रेड था 30,000। स्टॉक इन ट्रेड 30,000। सन्ड्री डेटर, दैट इज डेटर था 75,000। डेटर 75,000 था। इसके अलावा क्रेडिटर लायबिलिटी होता है, क्रेडिटर 15,000 था। ठीक है, इसके अलावा कैश इन हैंड 4,500 था। कैश इन हैंड 4,500 था। एक फर्नीचर भी खरीदा था वो,
फर्नीचर 7000 था। ओके, अब हम लोग एसेट साइड ऐड करेंगे, लायबिलिटी में लाएंगे, यहाँ आएगा कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। ये कैपिटल जो होगा आपका क्लोजिंग होगा, क्योंकि डेट देखिए क्लोजिंग है। अब इसको ऐड कर लेते हैं। फिर ये हो गया 105, 130, 141, 600, 5 1 6, 5 5 10, 4 14, 7 21, 10 दोबारा दूसरेगा 141, 600, 15,000 माइनस हुआ 126, 600। ये हो गया क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, अब यहाँ से बनेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो पूछा हुआ था। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले आता है आपका क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल आया था 126, 600। इसमें प्लस किया जाता है ड्राइंग्स। क्वेश्चन में ड्राइंग्स डबल दिया था, 9,300 कैश और 1,500 का गुड्स, दैट इज 10,800। इसको प्लस कर देंगे 400, 137, 400। इसमें से लेस होगा ओपनिंग कैपिटल। फर्दर कैपिटल है नहीं, ओपनिंग कैपिटल आपका 1,00,000 रुपया था, ये आया 37, 400। इसको बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। लेस एडजस्टमेंट में था बैंक चार्ज। बैंक चार्ज जो आपका कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं था, बैंक चार्ज का 50 रुपया था। डेप्रिसिएशन 10% बोला था। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर लेंगे, फर्नीचर 7,000 का खरीदा था, 700 डेप्रिसिएशन, 750। अच्छा, और एक चीज़ था छूट रहा था, बैड डेट। बैड डेट आपका 3,000 था, ये आपका हो गया 3,750, 33,650। दिस इज आवर नेट प्रॉफिट। ओके, तो ऐसे करके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना दिए। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग प्लस कर दिए, ओपनिंग कैपिटल माइनस, ये आ गया प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। उसमें बैंक चार्ज है, डेप्रिसिएशन और एक बैड डेट है, लेस कर दिए, फाइनल आ गया नेट प्रॉफिट। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ साथ सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।